क्या थी? डायनामिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, कि बर्नौलीज थ्योरम की मदद से जो एरोप्लेन होता है उसको क्या मिलता है? डायनामिक लिफ्ट मिलता है। कैसे मिलता है? कैसे मिलता है उसको क्या समझाया था? तो जब भी एरोप्लेन, कोई एरोप्लेन चलता है तो उसके कहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होती है? कहाँ पर अपर वेलोसिटी पार्ट, ज्यादा होती है? अपर पार्ट पे। अगर अपर पार्ट पे वेलोसिटी ज्यादा है तो अपर पार्ट का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम होगा। सभी लोग मानते हैं जो लोग कल मौजूद थे? तो अपर पार्ट की अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो अपर पार्ट पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। और लोअर पार्ट की वेलोसिटी कम है तो लोअर पार्ट पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इस ज्यादा प्रेशर होने के कारण नीचे की तरफ से क्या मिलेगा उसको? एक लिफ्ट मिलेगा ऊपर की ओर। ठीक है, क्या बोलते हो? तो इस तरह से जो एरोप्लेन है उसको उड़ने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। सही है क्या बात मेरी? यस सर। चलो, हाँ, ये पहली एप्लीकेशन थी। रुचि का बेटा मौजूद है? रुचिका मौजूद है यहाँ पे? चलो, 1 मिनट मुझे समय और दीजिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना। 1 मिनट होस्ट साहब, होस्ट साहब, यस सर। स्क्रीन की परमिशन दो ना जरा एक बार हमको भी। दे दिया होस्ट सर। साहब, दे दिया सर। दे दिया क्या? एक मिनट। अपने ग्रुप पे कितने मैसेज हो जाते हैं ना एक दिन में? मैसेज बहुत जाते हैं एक दिन में यार, क्यों? सर कल 2 टेस्ट यस थे सर। इसलिए बहुत सारे मैसेज आ गए। हाँ साला ये समुद्र हो गया, तो कुछ ढूंढना हो तो मिलता ही नहीं, पता आपको। सर सर्च मार लो। अरे सर्च कैसे मारो यार, दिक्कत वो भी है ना कि नाम से है यार ये। कल की अटेंडेंस कहाँ है यार? हाँ ये मिली। दिख रही मेरी स्क्रीन? यस सर। कुछ बच्चों के नाम पिछले 9 दिन के लेक्चर में मैं चिन्हित कर रहा हूँ। देखिए ज्यादातर लोग, बहुत सारे तो प्रेजेंट हैं। जो बहुत फ्रीक्वेंटली एब्सेंट हो रहे हैं वो है धनश्री ले ले, पिछले 9 दिन में 4 दिन एब्सेंट है। धनश्री ले ले। दूसरा हर्षल यादव, 3 दिन एब्सेंट है पिछले 9 दिन में। मोहम्मद, 2 दिन एब्सेंट है। मिथिला फुलझले, 3 दिन एब्सेंट है। इधर कुछ बच्चे दिख रहे हो। पूर्वा दुल से तो आती ही नहीं है, पिछले 9 दिन में 8 दिन एब्सेंट है। प्रणय भी कभी आता ही नहीं है। मुझे बीच में मैम ने क्लास से रिमूव कर दी थी, इसलिए मैं एक दिन क्लास नहीं कर पाया था। कौन है, नाम बताओ अपना। हर्षल। ठीक है। उसके बाद में शौरी जलंधर, शौरी जलंधर मौजूद है आज? वो भी 4 दिन एब्सेंट है 9 में से। 4 दिन। शुभ, 9 में से 3 दिन एब्सेंट है। सुहानी द्वारे दवारे भी 2 दिन एब्सेंट है। देखिएगा, मेहुल, मेहुल मौजूद है यहाँ पे, वो भी 6 दिन एब्सेंट है। और वेद उनारकर भी 6 दिन एब्सेंट है। यश 3 दिन एब्सेंट है। ये बच्चे अगर यहाँ पे मौजूद हो तो एक बार अपना नाम सुन ले। नाम सुना सभी ने? जिन भी लोगों का मैंने नाम लिया है वो अपना नाम सुन लें। अब देखो कारण ये है, तो आप सुनिए।
जो भी लोग, पूर्वा धुलसे का भी नाम लिया था मैंने अभी, जो भी लोग एब्सेंट है, मेहुल बहुत एब्सेंट है। अब बेटा तुम लोग चूंकि इतने एब्सेंट होके आ रहे हो, अब अगर आप लोग कहोगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें कोई नई बात नहीं रहेगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा पूरी तरीके से। हो सकता है आप लोग कोशिश करके समझ लें, बट फिर भी वो पूरी तरीके से बात नहीं आएगी जो आना चाहिए। तो बेटा रोज रेगुलर प्रेजेंट रहो, यही सबसे प्राइमरी चीज है। अब मैं एक और चीज बताऊंगा आपको। बहुत हो सकता है आप में से किसी के मन में ऑफलाइन का चल रहा हो, किसी के मन में चल रहा है कि ऑफलाइन कब खुलेगा है? नो सर। नो सर। देखो नो जिन लोगों सर। के मन में, जो लोग ये सोचते हैं कि ऑफलाइन खुलेगा तो हमको समझ में आएगा, हमको ऑफलाइन में ही समझ में आता है, कोई अगर ऐसा हो आपके मन में, तो कृपया करके ये भ्रांति दूर कर दीजिए। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आश्वासन, जो भी आप समझ लो, मैं दे रहा हूँ आपको, जो भी आपको समझना हो, गाइडेंस समझ लो कि बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन ये तो सिर्फ एक बहाना है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है उनको यहाँ भी आएगा समझ में। आप देख लीजिए, सिमरन पगारे तुमको समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो तुमको ऑफलाइन में भी आएगा। और जिसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी गारंटी है आपको ऑफलाइन में भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप रेगुलर नहीं, आप रेगुलर वहां नहीं रहोगे तो वहां भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि ऑफलाइन में जादू होता है सबको समझ में आता है। वहां पे भी हर साल ऐसा होता था, 50 में से 15-20 बच्चे ऐसे रहते हैं जो रेगुलर रहते हैं, वो नहीं आते रोज, पीछे बैठे रहते हैं वो, उनको वहां भी समझ में नहीं आता है। तो आप लोग अगर किसी के मन में ये बहाना आ रहा है कि हम ऑफलाइन होगा तो बहुत बड़ा कमाल कर देंगे और सब कुछ क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये सिर्फ आपके ख्याली पुलाव, मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेटा रेगुलर आओ, आप रेगुलर आओ, मैं आपके अटेंडेंस देखूंगा, 9 में से कम 8 अटेंडेंस होना चाहिए, मतलब 9 में से 9 ही होना चाहिए। जैसे 15 में से कम 13-14 अटेंडेंस होना चाहिए, तब आप लोग रेगुलर माने जाओगे। अब आप लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा इसलिए रेगुलर नहीं आ रहे, तो ये वाइस वर्सा नहीं है, रेगुलर नहीं आ रहे हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। आप 15 दिन रेगुलर आके देखो, जो भी लोगों का नाम लिया है मैंने, अभी मैं ग्रुप पे मैसेज भी करूंगा, हुआ तो आप लोगों के घर पे भी कॉल करवाऊंगा मैं आज। तो जो लोग रेगुलर नहीं है बेटा, वो लोग रेगुलर हों, तभी आपको समझ में आएगा। 3 दिन आने से और 1 दिन छुट्टी मारने से कभी अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि वो गायब हो जाता है। ये लोग जो बोलते हैं, देखो ये लोग जो जो भी, ये फैजल ने भी 1 दिन छुट्टी मारी थी, हालांकि किसने भी, और जो भी ये लोग रोज बोलते हैं, ये हिमांशु है, ये देखो ज्वेल है, ये लोग रोज दिखते हैं, जानवी और भी सब बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये कुणाल आता है डेली, तो ये लोग रोज आने वाले बच्चे हैं, इसीलिए ये लोग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप लोग रिजल्ट देखिए ना, परसों जो रिजल्ट आया उसमें देख लीजिए नाम, कितने लोगों के 60 के ऊपर मार्क्स है। जिन लोगों के 60 के नीचे है वो प्रोबेबली वही पाए जाएंगे जो रोज नहीं आते। हाँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो रोज नहीं आ रहे हैं फिर भी उनको नंबर नहीं आ रहे, तो उनकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप लोग रोज आओगे तो मेरी जिम्मेदारी, आप मुझसे बात करो, मैं कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करे जाएंगे, आपको कुछ और बेसिक बताया जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, जैसे भी मदद कर सकता हूँ मैं आपकी, मेरी जिम्मेदारी है वो। बट आप लोग रोज आओ। तो छुट्टी मारने वाले बच्चों का भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उन लोग एक दिन बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, मैं आप लोगों के पेरेंट्स के सामने पूरी आपकी असलियत खोल दूंगा कि पिछले 1 महीने में आया कितने दिन है ये देखो आप। और इस बार मैं ये पीटीएम में करने वाला हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा ना। इस बार पीटीएम में बाकी सब चीज तो फालतू, देखो टेस्ट वैसे सब फालतू चीज है, इनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इनका अस्तित्व जब ही है जब आप लोग रोज आओगे, अगर आप रोज ही नहीं आ रहे हो तो टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं है, बाकी सब बात करने का कोई फायदा नहीं, रिजल्ट की बात करने का कोई फायदा नहीं। तो इस बार मैं पीटीएम में आऊंगा, देखना बेटा। सबसे पहली चर्चा ही उन लोगों के पेरेंट्स से होगी जो बहुत छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो आज थोड़ा ये बोलना जरूरी था, क्योंकि बाद में बच्चे फिर बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं अटेंडेंस देखता हूँ तो वो आधे टाइम 50% के ऊपर गायब रहते हैं, समझ में नहीं आएगा फिर भाई, भूल जाना, है ना? एप्लीकेशन नंबर 2,
गौर करिएगा। एप्लीकेशन नंबर 2, किसके एप्लीकेशन बात कर रहे हैं? बर्नौलीज थ्योरम की। बर्नौलीज थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन क्या है? क्या बोलते हैं उसको? ब्लोइंग ऑफ। a roof in, और ध्यान रखिएगा ये तो वही क्वेश्चन है जो नीट में पूछे हुए दोनों एप्लीकेशन पे से। कल मैंने एरोप्लेन के उड़ने में मदद करने वाले डायनामिक लिफ्ट की बात करी थी, वो भी नीट में पूछा हुआ है। और दूसरी एप्लीकेशन है ब्लोइंग ऑफ अ रूफ इन अ स्ट्रॉन्ग विंड। क्या बोलते हो, समझे? ऐसा होता है कि अगर घर के बाहर किसी के घर पे अगर चद्दर की मकान या कमजोर छत बनाते हैं ना, जैसे कई बार टॉप पे हम लोग बना देते हैं, चद्दर की बना देते हैं, हालांकि सीमेंट की तो नहीं उड़ेगी, बट ऐसा होता है ना विदेशों में लकड़ियों की छत बना देते हैं वो, तो बहुत तेज हवा होती है तो छत उड़ जाती है कि नहीं उड़ जाती है? यस सर। यस सर। पहले बताओ सब लोग, ये एप्लीकेशन सुनिए ना सभी ने, छत उड़ जाती है बहुत तेज हवा में। सो दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, है ना? जो भी लोग फ्लूइड में रोज मौजूद है उनको समझ में आएगा। सो दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। कैसे कैसे समझते हैं? तो मान लीजिए आप लोगों का ये घर है, ऐसा बनते थे ना अपन देखते हैं विदेशों में, हालांकि इंडिया में तो ऐसे घर कम बनते हैं, अपने यहाँ पे भी बनते हैं। छत ऐसे नहीं रखते हैं, बस अपन छत पे कैसे रख देते हैं, फ्लैट। मान लीजिए ये आप लोगों का एक घर है, घर का एक कमरा है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर खिड़कियां हैं, एक खिड़की ये है, दूसरी खिड़की ये है। अभी ये विंडो मान लीजिए कैसी है बच्चों? क्लोज है। अच्छा देखिए, कई बार हम लोग कैसी गलती करते हैं वो भी आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपके घर में दो खिड़कियां, आप लोग अंदर बैठे हुए हो, आप लोग ये अंदर बैठे हुए हैं। मान लो अचानक अगर बाहर तूफान आ जाए, अचानक अगर बाहर तूफान आ जाए, तो आप लोगों को खिड़कियां क्या करनी चाहिए, खोलना चाहिए कि बंद करना चाहिए? बंद करनी चाहिए। बंद करना चाहिए। बंद। ये तो घर सर वाले बंद चल कर करेंगे। देखेंगे। नहीं करोगे तो क्या होगा, तूफान आएगा तो घर में सब गंदा नहीं हो जाएगा क्या? क्या बोलते हो भाई? फिर मम्मी आपकी चटकाएगी यस आपको, सर। मम्मी यस सर, ऐसा ही। बोलेगी यस सर। मिट्टी आ गई, पानी आ गया। बस अब वही गलती है जो आप लोग कर देते हैं, आप लोग ये मान लीजिए। क्यों? बहुत लॉजिकल है, अगर आप समझोगे तो बहुत मजा आएगा। फिर कल से आप अपने घर वालों को ज्ञान बांट सकते हैं, कल से आप मम्मी को ज्ञान बांट सकते हैं कि मम्मी तूफान आ रहा है, खिड़कियां खोल दो, तो ज्यादा फायदे में रहोगे। वो बोलेंगे नहीं बंद करो, तो आप उनको समझाना क्यों। देखिए, अगर खिड़की बंद है, मुझे बताइए बच्चों, अगर खिड़की बंद है तो क्या अंदर की और हवा की वेलोसिटी बहुत ज्यादा रह सकती है क्या, अगर खिड़की बंद रहेगी तो? नो सर। नो सर। नो सर। अब देखो ये जो है ये छत की टॉप सरफेस है, ये जो है ये क्या है, छत की टॉप सरफेस है, चद्दर की बनी हो, कबीलों की बनी हो, कहीं पे भी। बाहर बाहर मस्त भयंकर तूफान चल रहा है। अगर मस्त भयंकर तूफान चल रहा है तो ये जो बाहर हवाएं चल रही है, सनन सुई सुई, ये जो बाहर वाली हवा है, इसकी वेलोसिटी भी वन मान लेता हूँ। क्या बोलते हो? अभी तो खिड़कियां दरवाजे सब बंद है, अगर खिड़कियां और दरवाजे सब बंद है तो अंदर जो हवा चल रही होगी उसकी भी बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी को क्या मान लेता हूँ, v2 मान लेता हूँ। तो v1 किसकी वेलोसिटी है? v1 is the velocity of outer surface of roof and v2 is the velocity of inner surface roof। डेफिनेटली कौन सी ज्यादा होगी? V1। बाहर की। सहमत? बाहर तो बहुत ज्यादा होगी। तो चूंकि v1 बाहर की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी अंदर की वेलोसिटी से, बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है बोलो? प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो जहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा क्या, बोलो? यस सर। यस यस सर। यस बोलो सर। बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि चूंकि बाहर वाली सरफेस की वेलोसिटी ज्यादा है, तो बाहर वाली सरफेस का जो प्रेशर है, प्रेशर किस पे लगेगा? छत पे लगेगा। तो बाहर वाली सरफेस के द्वारा जो छत पे प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर को P1 बोल दो। और अंदर वाली सरफेस के द्वारा जो छत पे प्रेशर लगेगा, ये एरो क्या बता रहा है?
ये एरो क्या बता रहा है? प्रेशर। देख लो बच्चों, तो बाहर जो हवा चल रही है वो छत पे ऐसा प्रेशर लगाएगी, क्या बोलते हो, ऐसा प्रेशर लगाएगी, और अंदर की जो हवा है वो छत पे कैसा प्रेशर लगाएगी, ऐसा प्रेशर लगाएगी। तो बाहर वाली जो हवा है वो मान लो P1 प्रेशर लगा रही है, और अंदर वाली हवा कौन सा प्रेशर लगा रही है, P2 प्रेशर लगा रही है। समझे क्या? तो बस अब आप जान गए हो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, P1 की P2? P2 E2। समझ में आ रहा है सबको? तो चूंकि बाहर वाली हवा की वेलोसिटी ज्यादा है, V1 ग्रेटर देन V2, तो बर्नौली के हिसाब से जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम होगा। तो जो बाहर वाली हवा है जो प्रेशर लगाएगी P1 वो कम होगा, और अंदर वाली जो हवा है वो प्रेशर ज्यादा लगाएगी। तो आम लोगों की समझ में, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते या जिन लोगों ने फिजिक्स डिटेल में नहीं पढ़ा है, आम लोगों की समझ में उनकी ये गलत फहमी होती है कि जहां हवा तेज चलती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। ये उनके दिमाग में गलत फहमी, आप लोगों के बच्चों के दिमाग में भी हो सकती है, उसको हटा देना। ये बर्नौलिस ने प्रूफ किया है कि अगर विंड की वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब बाहर वाली हवा जो इस रूफ पे प्रेशर लगाएगी P1 वो कम होगा, और अंदर वाली जो प्रेशर लगाएगी वो क्या होगा, ज्यादा। तो अगर मैं इस रूफ को अलग से देखूं, तो इस रूफ को अगर मैं अलग से देखूंगा तो अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम है। तो ज्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होगा, अंदर से ज्यादा प्रेशर होने के कारण उड़ क्या होगा, जाएगा छत है, ये छत उड़ के कहाँ पहुंच जाएगी, दूसरों की छत पे, बाहर। ये छत उड़ जाएगी। तो इसीलिए जो आप करते हो वो गलत है। अब आप खुद सोचो, खिड़कियां खोलने से क्या होगा बच्चों? हवा अंदर अंदर जाएगी, हवा की वेलोसिटी अंदर की ज्यादा हो जाएगी। है ना? तो अगर आपने खिड़कियां खोल दी, इफ द विंडोज आर ओपन, अगर विंडोज को बच्चों ओपन कर दोगे, देखो ये खिड़कियां खोल दी, अगर खिड़कियां खोल दोगे तो क्या होगा, जो हवा बाहर चल रही है क्या वही हवा अंदर भी चलने लग जाएगी? यस सर। जो जो तूफान की हवाएं बाहर चल रही है वैसी ही हवाएं क्या हो जाएगी अंदर भी, मतलब बाहर वाली वेलोसिटी और अंदर वाली वेलोसिटी लगभग बराबर हो जाएगी, बोल सकता हूँ क्या? तो अगर बाहर वाली वेलोसिटी और अंदर वाली वेलोसिटी बराबर हो गई तो बाहर वाला प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, दिस इज Same. इक्वल। इक्वल क्लियरली थोड़ा बहुत कम ज्यादा ठीक है, बट बाहर वाली और अंदर वाला प्रेशर भी सेम, मतलब जितना धक्का हवा बाहर से देगी उतना ही अंदर से देगी। तो क्या कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा, बोलो? नो सर। नहीं। तो अगर कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा तो इस केस में जो छत है, जो रूफ है, ये आपकी नहीं उड़ेगी। तो आमतौर पे हम लोग जो देसी तरीके इस्तेमाल करते हैं वो गलत होते हैं। तो आप लोग जान गए हो, अगर तूफान और हवाएं चली तो खिड़की बंद करने की बजाय आप लोग सब लोग खिड़कियां खोले। बट किन केस में, जिन केस में आपकी छत उड़ने लायक हो, अगर सीमेंटेड बनी हो तो खोलने की जरूरत नहीं है, सीमेंटेड कभी भी नहीं उड़ती। बट हाँ एक बात अलग है कि आपके घर वाले आपको चटकाएंगे, क्यों? क्योंकि खिड़कियां खोलने से गंदा नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। तो थोड़ा आप लोग का घर भले ही गंदा हो जाएगा बट वो आपको बचा लेगा। अच्छा यही आपने देखा होगा आजकल छत पे टीन शेड लगाते हैं, आपने देखा है टीन शेड को? यस सर प्रैक्टिकली Yes, देखोगे तो sir. मजा आएगा। तो जो यस टीन सर, वो शेड लगाते हैं वो देखना वो सब तरफ से क्लोज नहीं करते हैं। जैसे मेरे घर पे टीन शेड लगा रहे थे, टीन शेड लगाने वाला आया था देखना, तो मेरे घर पे टीन शेड लगा रहे थे छत पे, तो उन्होंने ऐसा टीन शेड लगाते हैं ना, ये पे लोहे के बार लगाते हैं ऐसे, क्या बोलते हो, बहुत सारे, फिर उस पे चादर टांगते हैं ऐसी, इस तरह से चादर लगाते हैं। तो मेरे घर पे जो लगाने वाला आया था और मेरी मम्मी ये सब बोल रहे थे एक काम करते हैं यार अपन इधर दीवार को भी कवर कर देते हैं, क्या बोलते हो? ऐसा बोलते हैं ना, दीवार को भी कवर कर दो इधर से। तो अगर नीचे वाली दीवारों को भी कवर कर दो, सोचो अगर सभी तरफ की दीवारों को कवर कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि खुला रहना ज्यादा अच्छा है? खुला रहना अगर चारों तरफ की दीवारों को भी कवर कर दो तो वही बात हो जाएगी, अंदर की हवा क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, और बाहर की हवा क्या हो जाएगी, तेज। अगर हवा तेज धीरे हो गई तो प्रेशर डिफरेंस भी आ जाएगा, इसके कारण छत उड़ जाएगी।
तो उनको मैंने कहा कि भैया ये दीवारें जो है इसको आप खोलो, या आधी कवर आधी खोलो, कम से कम बाहर वाली हवा अंदर भी आना चाहिए ताकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ना हो। समझे? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम नंबर 2। नंबर कौन सी है? 2। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इस पे से न्यूमेरिकल भी आएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ ये मुंह बोली बातें हैं, मुंह बोली बातें नहीं भाई, इस पे न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन होती है स्प्रेयर। तुम लोग परफ्यूम लगाते हो फुसफुस? नो सर। नहीं लगाते? नो सर। आगे जाके तो लगाओगे। कोई भी स्प्रेयर या एटोमाइजर, याद है पुराने जमाने में वो कीटनाशक दवाई के लिए लाते हैं ना, वो नीचे डब्बा लगा होता है, वो याद है कैसे छिड़कते हैं? फुस 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 करते हैं वो, तो वो दवाई बाहर आती है। देखा है कि नहीं देखा आपने वो? यस देखा सर, है देखा सर। है। यस सर। मतलब सारे स्प्रेयर लगभग उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, बट जो बुक में दिया होता है वो होता है एटोमाइजर। इसको स्प्रेयर कहते हैं। एटोमाइजर में ऐसा होता था ना, नीचे कीटनाशक, मच्छर कीड़े खटमल मारने की दवाई भरते थे, वो लाल कलर की टंकी आती थी, और ऊपर अपने पिचकारी जैसा होता था ना, वो ऐसा पंप करते थे वो जो नाई यूज करते। कौन? हाँ, वो जैसे वो पहले चलता था, आजकल ना, हाँ अपना नाई वाला भी समझ लो। वो भी, जो भी आप परफ्यूम लगाते हो, डीओ की बोतल में क्या होता है? परफ्यूम भरा होता है, फिर दबाते हैं तो ही तो निकलता है ना। आप सलून पे जाते हो यस तो आपके सर। बाल गीले करने के लिए वो यूज करते हो, दबाते हैं ऐसा, फुस 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 करते हैं तो वो पानी फुर फुर फुहारा बन के बाहर निकलता है। तो सारे स्प्रेयर बेसिकली क्या प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? तो वो सारे स्प्रेयर भी बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम पे ही बेस्ड होते हैं। कैसे बेस्ड होते हैं बर्नौलीज थ्योरम पे, तो वो समझिए। तो जैसे मान लीजिए, ये मैं उस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, जैसे ये आप लोगों की बॉटल है। क्या बोल रहे सर थोड़ा जूम करो। हो? और करो बस। मान लो ये आप लोगों की बॉटल है, इस बॉटल में कुछ भी कीड़े मखमल, मतलब कीड़े वीड़े खटमल मारने की दवाई भरी हुई है। ये आपका परफ्यूम भी हो सकता है, इट कैन एनी लिक्विड, वो कोई भी लिक्विड जो आप स्प्रे करना चाहते हो, ये है। सही है? हाँ, देखा होगा ना उसमें, जो आप नाई की और परफ्यूम की, उसमें एक वो भी तो लगी होती है, प्लास्टिक की पाइप लगी होती है कि नहीं? परफ्यूम आएगा यस सर। किससे? तो वो प्लास्टिक की एक पाइप लगी हुई है, ये प्लास्टिक की एक पाइप मान लो, ये नो इसका ये, और उसका एक नोजल होता है जिससे वो बाहर आती है। तो ये मान लीजिए क्या उसका नोजल है, इस नोजल से बाहर आ रही है। और यहाँ पे ऊपर ढक्कन लगा होता है ना, ऊपर वो एक प्लास्टिक का लगा, जिसको दबाते हैं अपन, परफ्यूम की बोतल में दबाते हैं, और वो नाई वाले उसमें ऐसा करते हैं, और जो पहले एटोमाइजर था उसमें अपन ऐसा कर देते हैं। तो ये आपकी, ये इसको पंप रबर बल्ब मान लो। हालांकि परफ्यूम की बोतल में प्लास्टिक का आता है, रबर और प्लास्टिक वो मान लो। ठीक है, ध्यान से समझना ना ये वाली एप्लीकेशन, इस पे न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। इस पे न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ, देखो, क्या अगर उस बॉटल को आप नॉर्मल रख दोगे तो क्या ये लिक्विड बाहर स्प्रे होगा? नो नो सर। नो सर। सर। नो सर। अभी तो नहीं होगा। ठीक है, अभी तो नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा देखते हैं। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे हो जाएगा? जो हवा है बाहर से वो कहाँ घुस जाएगी बेटा? ये जो हवा है, क्या वो हवा यहाँ से घुस के पूरे इसमें यहाँ सब तक सब तरफ पहुंच जाएगी इस ट्यूब में? क्यों बच्चों, देखो ना, हवा सब तरफ घुस जाएगी, घुस जाएगी, बताओ। ये बाहर से जो यस सर। आएगी, है ना भाई, अगर ये खुला हुआ है तो ये जो बाहर की हवा है, नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक हवा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब तरफ घुस जाएगी यहाँ पर। मतलब क्या इस पूरी ट्यूब में प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा? बोलो। यस सर। अब सुनना ध्यान से।